नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जेईई एग्ज़ाम के बारे में। ये कंडक्ट होने जा रहा है और ये पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमारी 10 स्टेट्स ने मना किया है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराने चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कराने के लिए तैयार है। और 10 स्टेट प्रधानमंत्री से शायद बात करने भी जा रहे हैं और हो सकता है वो प्रधानमंत्री से बात करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का भी डिसीज़न ले। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिस्क हैं और क्या हम लोग सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं या हमारी सरकारों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको मेरा मैसेज आज पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे जो मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस में। और आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले 20 दिनों से जो हमारे यहाँ नए केसेस आ रहे हैं उनमें दुनिया में हम सबसे नंबर 1 हैं। और जो नई डेथ हो रही हैं डेली, उसमें भी हम दुनिया में नंबर 1 हैं। इन सब के बीच में हमारा जेईई एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना शायद चला गया है या हम लोगों के बीच में से कोरोना का डर निकल गया है, लेकिन ये डर निकल जाना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं गया है, कोरोना यहीं पे हमारे आपके बीच में। और जेईई एग्ज़ाम को देने के लिए 11 लाख बच्चे लगभग सारे देश में बाहर सड़कों पर आते हैं। जेईई एग्ज़ाम अप्रैल के सेकेंड वीक में कंडक्ट किया जाता है यूजुअली, तो उसके बाद इसे शेड्यूल किया गया था जुलाई के लिए और अब ये शेड्यूल किया गया है सितंबर के फर्स्ट वीक के लिए। अगर अप्रैल के सेकेंड वीक की बात करें तो उस टाइम पे हम लोग के यहाँ जो कोरोना केसेस आ रहे थे वो रोज़ 1000 आते थे। और अगर ये जुलाई में जिस टाइम शेड्यूल किया गया था उसकी बात करें तो लगभग 40,000 पर डे केसेस आ रहे थे। और आज की बात करें करंट की तो 60,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं कोरोना के नए। तो अभी हमारा रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके बीच हम लोग ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं। अब इस एग्ज़ाम के संग प्रॉब्लम क्या है, देखिए हर साल जितने भी एग्ज़ाम सेंटर रखे जाते थे इस साल भी उतने ही एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं। हमारे यहाँ 240 के आसपास एग्ज़ाम सेंटर्स हैं और हमारे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो 739 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहाँ। तो हर 3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक एग्ज़ाम सेंटर रखा गया है और ये जो एग्ज़ाम सेंटर है 12 शिफ्टों में कंप्लीट किया जाता है। तो हो क्या रहा है कि जो बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर होते हैं। कभी कभी बच्चों को 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ट्रैवल करना पड़ता है। आप लोगों को पता है ये मानसून सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में बाढ़ आती है। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं लगभग 60 के आसपास के डिस्ट्रिक्ट फ्लड में डूबे हुए हैं। उनके बच्चों को क्या होगा, वो किस तरीके से एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचेंगे। आप लोगों को पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा है और हर कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता है। और एनटीए ने ये सजेस्ट किया है कि एक दिन पहले आके आप एग्ज़ाम सेंटर को विज़िट कर लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के वाले दिन ज़्यादा परेशानी ना हो। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने पिछले एग्जामों में देखा होगा जो अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट किए गए हैं, वहाँ बहुत सारे लोग गैदर हो गए, स्टूडेंट्स भी गैदर हो जाते हैं। यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो गेट होता है एग्जाम सेंटर का वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ पहुँच जाते हैं। अब इस कोविड के सिनेरियो में किस तरीके से बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर की जाएगी, ये एक बड़ा सोचने का सब्जेक्ट है। दूसरा, जो बच्चे दूर से आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है कि वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर पाएँ, और इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। तो वो ये सारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हो गए हैं उनके बच्चे किस तरीके से एग्ज़ाम सेंटर तक आगे एग्ज़ाम देंगे, ये सोचने वाला विषय है। पे जो पब्लिक की गैदरिंग है एक वो बड़ा रिस्क है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के साथ आते ही हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स ज़रूर आएंगे और वो लोग बाहर ही एग्ज़ाम सेंटर के बाहर वेट करते हैं। तो वो बड़ी गैदरिंग हो जाती है वहाँ पे। और ये जो थर्मल स्कैनिंग करने का प्रोविज़न रखा गया है एग्ज़ाम सेंटर में वो खाली स्टूडेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए नहीं है। और पेरेंट्स से कोई भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह भी नहीं भराया जा रहा, लेकिन वो लोग सारे इकट्ठा होंगे एग्ज़ाम सेंटर पे और 3 घंटे 4 घंटे वेट करेंगे बच्चे के वापस आने का। तो वो एक बड़ा रिस्क हो जाएगा। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से मेंटेन होगी वो सब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क।
यहाँ पे एक प्रोविज़न रखा गया है थर्मल स्कैनिंग का स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपने पीछे न्यूज़ों में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि लोग पैरासीटामोल खा के अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं और एयरपोर्ट से बहुत लोग निकल आए थे। लेकिन यही स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, वो पैरासीटामोल खा के एग्ज़ाम सेंटर में जा सकते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट ये नहीं चाहेगा कि उसका एक साल ख़राब हो और वो ये चांस को मिस कर दे। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जो बच्चे दूर से आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में होना है, एक 9 से 12, एक 3 से 6। तो जो दिन में बच्चे आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो उनका टेम्परेचर वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि धूप की वजह से बढ़ जाता है और ट्रैवलिंग की वजह से बढ़ जाता है। ये जनरली मशीन्स के संग प्रॉब्लम आती है। तो उन बच्चों का क्या होगा, इसके बारे में कहीं कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर्स में सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रोविज़न रखा गया है, जो बच्चों के एडमिट कार्ड के साथ में ही अटैच होके आ रहा है। उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है जो बच्चों को फिल करके देनी है एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने से जाने से पहले। तो उसके अंदर कुछ हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो फिल करके देने हैं। दूसरा, वहाँ पे 4-5 सिटीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने पिछले 14 दिन में ही किन किन सिटीज़ में ट्रैवल किया है और वहाँ से आप कब वापस आए हैं, वो दिया हुआ है। लेकिन उसमें ये कोई भी सिटी स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि बच्चा कोई ऐसा स्पेसिफिक सिटी भर दे जिसकी वजह से बच्चे को डिटेन कर लिया जाए एग्ज़ाम देने से पहले। और वहाँ एक गाइडलाइंस और लिखी हुई है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बच्चे को मना कर सकता है एग्ज़ाम देने से, ये कोविड के केसेस की वजह से। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जहाँ पे कोई भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, तो अगर जिन बच्चों को रोक लिया जाएगा तो उनके फ्यूचर का क्या होगा और वो आगे किस तरह के एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में भी सोचना। तो ये सारा जो बच्चे की हेल्थ का असेसमेंट है वो सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी बच्चा रिस्क नहीं लेगा कि वो एग्ज़ाम से रोका जाए। और अगर कोई बीमार बच्चा वहाँ पे पहुँच भी जाता है एग्ज़ाम देने से के लिए, तो वो कितने सारे बच्चों को इफ़ेक्ट कर सकता है और वो बच्चे फिर घर जाके अपनी फैमिली के कितने मेंबर्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इसका आकलन लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा रिस्क है। तो फैमिली मेंबर क्या करेंगे कि वो स्टूडेंट्स को, बच्चे को रोकेंगे एग्ज़ाम देने से, क्योंकि जान है तो जहान है। क्योंकि आपने हाल फिलहाल की न्यूज़ों में पढ़ा भी होगा कि जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस खोले गए या एग्ज़ाम लिए गए वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं। सारी प्रॉब्लम और रिस्क के बीच में हमारी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि एग्ज़ाम तो कराएंगी वो। तो अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो सॉल्यूशन क्या है? एग्ज़ाम सेंटर बढ़ा देने चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों की गैदरिंग कम होगी, पेरेंट्स की गैदरिंग कम होगी और बच्चों को ट्रैवल कम करना पड़ेगा, जिससे उनका रिस्क कम हो जाएगा, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अच्छा होगा कि 6 दिन का लॉकडाउन रखा जाए। एग्ज़ाम के टाइम में हम 3 महीने का लॉकडाउन कर सकते हैं, तो हम 6 दिन का भी लॉकडाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे देश के फ्यूचर का सवाल है। पहले दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री रखना चाहिए। और बेहतर ये होगा कि हम बच्चों की लोकेशन ट्रैक करें, क्योंकि सारा डेटा एनटीए के पास अवेलेबल है। लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, तो उनको बच्चों को मालूम है, एनटीए को मालूम है कि बच्चे कहाँ से आने वाले हैं, तो वहाँ से बसेस चलाई जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला जाए, तो वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा हमारे बच्चों के लिए। आज का मेरा मैसेज इतना ही था। अगर आपको मेरा मैसेज पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे मैसेज लेके आता रहूं।